नमस्कार, एवन छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम और अहम खबरों पर। दुर्ग विधानसभा में भाजपा अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा स्तर का कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ओपी चौधरी शामिल हुए। इस दौरान विधायक गजेंद्र यादव, ग्रामीण विधायक ललित चंद्रकार ने उनका स्वागत किया। मंच पर भाजपा के दुर्ग लोकसभा चुनाव प्रत्याशी विजय बघेल सहित विधानसभा के प्रमुख संगठन पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारत देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता मोदी जी को जनादेश देने के लिए तैयार है और लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर मोदी जी नए ऐतिहासिक सीटों के साथ रखने जा रहे हैं। आपने देखा कि कांग्रेस को पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता ने इनके माफिया राज को कैसे रिजेक्ट किया है, जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है और मात्र 3 महीनों में 3716 करोड़ रुपए का 2 साल का बोनस देना हो, 13,320 करोड़ का 24,72,000 किसानों को अंतर की राशि देना हो, महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को लाभ दिलाना हो। दुर्ग जिला मुख्यालय में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत शनिवार को नव मतदाताओं के लिए सेल्फी जोन बनाया गया। विभिन्न तरह के बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मतदाताओं से अपील की जा रही है कि वह अपनी मताधिकार का प्रयोग करें और नई सरकार के निर्माण में अपना योगदान दें। आज कलेक्ट्रेट में आई थी और मुझे सेल्फी कॉर्नर बनना देख के बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा ज़रूर आपसे भी बात की जाए और यहाँ पे एक फ़ोटो भी खिंचाई जाए। और ऐसा ही सेल्फी कॉर्नर जो नौ मतदाता हैं जो जुड़े हैं हमारे कॉलेज के बच्चे इस बार, उनको जोड़ने के लिए और इनकरेज करने के लिए, क्योंकि उनका वोट बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, हम लोग भी एक ऐसा ही कॉर्नर बनाएंगे। और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप सब भी इस नेक काम में आगे बढ़िए। छुरिया ब्लॉक के ग्राम भर्रेटोला ग्राम पंचायत आश्रित ग्राम पेरीटोला की महिलाएं छुरिया जनपद पंचायत पहुंची। जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने बताया कि 2 से 3 माह बीत चुके हैं, अब तक राशन दुकान चावल प्राप्त नहीं हो रहा है। राशन कोटा से चावल नहीं मिलने से घरों में राशन की समस्या बढ़ रही है। राशन दुकान में पर्याप्त राशन नहीं होने के चलते बेरंग लौटना पड़ता है। राशन आने पर कोटद्वार के माध्यम से मुनियादी तक नहीं कराई जाती। जनपद सीईओ महिलाओं को आश्वासित देते हुए उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आप लोगों को चावल दिया जाएगा। नहीं खबर नहीं मिला तो मैं तो चावल बजात रहे दादा बिजली लहुट का गए 4 महीने हो गए चावल मिले। राशन नहीं मिलने के कारण राशन हमारे यहाँ स्टाफ बता रहे हैं इसलिए चावल तो 4 महीना हो गया। पब्लिक एकदम तरस रहा है चावल की। इनका टाइम बता है तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत शीतला स्वयं सहायता समूह ग्राम पंचायत झाटीबन की महिला सदस्य हर्बल गुलाल का निर्माण कर रही है। शीतला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हर्बल हरी पत्तेदार भाजियों, पलास के फूलों, गेंदे का फूल, धवई के फूल, चुकंदर, लाल भाजी, पालक भाजी, सिंदूर के बीज से हर्बल गुलाल बना रही है, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। एक और जहां लोगों की जीवन शैली में रासायनिक चीजों का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर समूह की महिलाएं हर्बल गुलाल बनाकर अपनी आजीविका चला रही है। मेरा नाम सागर सेठी है। मैं झाटीबन ग्राम पंचायत एरिया देखती हूँ, यहाँ की पीआरपी हूँ। एनआरएलएम के तहत शीतला स्व सहायता समूह की दीदी लोगों को कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण मिला था और उसके बाद से दीदी लोग निरंतर रूप से अपने आप से ही बना रहे हैं। 1 साल ही प्रशिक्षण मिला था, दीदी लोग खुद सीख गए और बना रहे हैं। सर दिए थे प्रशिक्षण
गुलाल के माध्यम से सम्मान मिली समला रायपुर राज्यपाल अनुसुईया उइके। झाटी वन में जो दीदियाँ अभी गुलाल वर्तमान में जो हर्बल गुलाल बना रही हैं, वो समूह में जुड़ने के बाद सामान्य तौर पर कृषि ही उनका आजीविका का साधन हुआ करती थी। इन्हें हमने 2020 में कृषि विज्ञान केंद्र बोरगांव की सहायता से तकनीकी सहायता प्रदान कर प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उन्हें हर्बल गुलाल स्वरोजगार कार्य से हमने जोड़ा। आगामी लोकसभा चुनाव और होली के पर्व को देखते हुए दुर्ग पुलिस ने काफी सख्त व्यवस्था की है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने लोगों से अपील की कि शांतिपूर्वक तरीके से पर्व मनाएं और साथ ही तेज ध्वनि में संगीत बजाने पर भी रोक लगाई गई है, जिसका समय भी निर्धारित किया गया है और किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधियों में पाए जाने पर तुरंत पुलिस कार्रवाई करेगी। जी, हम लोग कॉलेज में भी होली सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद अपने अपने घरों पे जाके भी हम लोग होली सेलिब्रेट करेंगे। जैसे पुराना हम लोग होली खेलते थे बिल्कुल वैसे ही बलून, कलर्स और जितने भी नए नए प्रोडक्ट्स आए हैं उसका सभी का यूज़ करेंगे। और क्योंकि हम लोग का ये नया कॉलेज है तो नए नए फ्रेंड्स हैं तो नए तरीके से होली खेलेंगे। बस कलर तो लगेगा ही, हाँ, नए लोगों के साथ, और उसमें टीचर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे और सभी लोग आ जाइएगा आप लोग भी। हम लोग का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहने वाला है इस होली, क्योंकि सब नए लोग, नए टीचर्स, नया कॉलेज, नया शहर। के इंदिरा मार्केट में मौजूद हूँ और जैसा कि आप जानते हैं 25 मार्च को होली का त्यौहार है और होली के त्यौहार को लेकर आम जनता के साथ साथ दुकानदारों में भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता देखी जा रही है। मार्केट पूरा सज चुका है, अलग अलग दुकान में अलग अलग प्रकार से व्यवस्था की गई है। नए नए ढंग के रंग, गुलाल और साथ ही अलग अलग प्रॉप्स रखे गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आचार संहिता लग चुका है और होली के ही त्यौहार में काफ़ी ज़्यादा उपद्रव लोगों के द्वारा किया जाता है। तो होली के त्यौहार और आचार संहिता को देखते हुए आज हमारी मुलाकात दुर्ग सीएसपी संजय अभिषेक झा से हुई और उन्होंने भी बताया कि क्या कुछ इस बार व्यवस्था पुलिस प्रशासन के द्वारा बनाई गई है। निधि से राजपूत, A1 टीवी। बालोदाबाजार जिले के अधिकांश किसानों के खाते में अंतर की राशि का भुगतान नहीं आने से वह परेशान है। ये वह किसान है जिन्होंने दूधाधारी मच ट्रस्ट की खेत रेगा में लेकर धान की बुआई कर सोसाइटी में बेचे थे, जिनका भुगतान उन्हें नहीं मिल चुका है, पर अंतर राशि नहीं मिली है, जिसको लेकर आज कलेक्टर से मिले और अंतर की राशि दिलाने के लिए निवेदन किया। कलेक्टर ने शासन के नियमों का हवाला देकर कहा कि शासन से यदि आदेश जारी होता है तो निश्चित ही आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। ऐसे किसान हैं जिनका जो है किसी ट्रस्ट की ज़मीन है। एक्चुअल में नियम में ये है कृषि विभाग का कि ट्रस्ट की ज़मीन है या फिर कोई रेखा लिया है या बटाईदार है या लीज है, उनको इसकी पात्रता नहीं है, इसलिए उनको अभी नहीं दिया गया है। अंतर बाँचे हैं धान पैसे बाँचेगा 917 रुपये बाँचे हमारे मन के बकाया पैसा 3100 सरकार है बनी सब भाजपा सरकार 3100 धान बेचे न मन है और सरकार बन गया 31 समृद्ध धान होगा तो हमारे अंतर राशि 917 रुपये बाँचे हमारे मन के। लगभग 20-25 किसान आए हैं और बालाजी दुग्धाधारी मठ का ज़मीन बो रहे हैं ट्रस्ट का और पंजीकृत है किसानों के नाम में, और हम लोगों को अंतर का राशि अभी तक नहीं मिला, इसीलिए हम लोग कलेक्टर साहब से आवेदन लगाए। कलेक्टर साहब भी बोल दिए कि भाई ऊपर का मामला है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते।
बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है दुर्ग विधानसभा की, जहां लोकसभा चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है। विधानसभा स्तर से कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ओपी चौधरी कैबिनेट मंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चुनावों में जुटने का आह्वान किया। दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, ग्रामीण विधायक ललित चंद्रकांत ने मंत्री का स्वागत किया। मंच पर भाजपा के दुर्ग लोकसभा चुनाव प्रत्याशी विजय बघेल सहित विधानसभा के प्रमुख संगठन पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे देश में मोदी की लहर ही नहीं सुनामी है और लगातार तीसरी बार हैट्रिक ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारत देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता मोदी जी को जनादेश देने के लिए तैयार है और लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर मोदी जी नए ऐतिहासिक सीटों के साथ रचने जा रहे हैं। गंगालूर पुल धराशायी प्रकरण पर गंगालूर सरपंच राजू कलमू ने पलटवार किया है। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि मेरा भाजपा से कोई संबंध नहीं है और काम में मेरी कोई संलिप्तता भी नहीं है। भाजपा नेता बताकर विधायक नक्सलियों के हाथों मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। साथ ही राजू ने कहा कि मुझे इस पर आरोपी पूरी तरह से निराधार है। विक्रम साहब मंडावी जी मुझ पर इस तरह का आरोप लगाकर मुझे बदनाम और जो ग्राम पंचायत गंगालूर के जनता को गलत संदेश देने का वो कर रहे हैं, पर गंगालूर के जनताओं से हमको माफी मांगना चाहिए कि विक्रम साहब मंडावी जी मुझ पर इतने सारे भाजपा नेता कहकर मुझे आरोप लगाकर मुझे कहीं ना कहीं इससे इंगित होता है कि आजकल जो बीजापुर जिले में भाजपा नेताओं का नक्सलियों द्वारा हत्या किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।